आज हम जानेंगे न्यूनेटल जॉइंटिस, न्यूबॉर्न जॉइंटिस कहा जाता है। ये कॉमन कंडीशन है न्यूबॉर्न बेबी में, जिसमें बेबी का स्किन, बेबी का स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू द हाइपरबिलिरुबिनेमिया। हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। न्यूबॉर्न बेबी में जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। न्यूबॉर्न बेबी का आरबीसीस लाइफ स्पेन जो है 60 to 90 डेज होता है, क्योंकि ये फ्राइजाइल होता है, दे आर मोर फ्राइजाइल। सो एडल्ट का होता है मोर स्टेबल, इसीलिए लॉन्गर टाइम तक ये सर्वाइव कर जाता है। सो आरबीसी ब्रेकडाउन इज़ हायर इन न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन क्विकली रिमूव नहीं कर पाता है, क्योंकि बेबी का लीवर जो है वो मेच्योर नहीं होता है। द बेबी लीवर इज स्टिल इमेच्योर, इसलिए बिलिरुबिन जो है ये क्विकली रिमूव नहीं कर पाता है। सबसे पहले हम जानेंगे बिलिरुबिन क्या होता है। बिलिरुबिन एक येलो सब्सटेंस होता है जो कि ऑल आरबीसीस ब्रेकडाउन होके बनता है। सीरम बिलिरुबिन होता है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जिसको कंजुगेटेड कहा जाता है, इनडायरेक्ट को अनकंजुगेटेड कहा जाता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है ये एक्सक्रीट प्राइमरीली इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द लीवर। इसका नॉर्मल लेवल होता है 0 to 0.3 mg/dl, और ये वाटर सॉल्युबल एक्सक्रेडेबल होता है। इनडायरेक्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन विच सर्कुलेट्स प्राइमरीली इन ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्ट होता है वो प्राइमरीली इन इंटेस्टाइनल फ्रॉम द लीवर, और इनडायरेक्ट है इन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो लीवर, प्राइमरीली लीवर टू ब्लड स्ट्रीम। सो इसका लेवल होता है 0.1 to 1 mg/dl, और ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिक होता है। अगर टोटल बिलिरुबिन का लेवल हम जानेंगे तो लेस देन 1.5 mg/dl होता है। इसके बाद हम जानेंगे आरबीसी, प्रोसेस ऑफ आरबीसीस ब्रेकडाउन। आरबीसी ब्रेकडाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है ये ब्रेकडाउन इनटू अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए रीयूज होता है। और हीम जो है फर्दर ब्रेकडाउन इनटू आयरन एंड बिलिरुबिन। आयरन जो है फेरस आयरन, इट इज़ नॉट वेस्ट। ये जो रिलीज इट इज़ रिलीज इनटू द ब्लड बाइंड टू ट्रांसफेरिन। इसमें होता है आयरन इज रिसाइकिल, ये आयरन भी रिसाइकिल होता है एंड रीयूज फॉर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, ये दोबारा यूज़ होता है। तो ये बिलिरुबिन क्या कहता है कि ये बिलिरुबिन बनाता है, जो कि हमारे बॉडी का वेस्ट है। बिलिरुबिन ट्रांसपोर्टेड टू लीवर एंड एक्सक्रीट इन बाइल, देन कन्वर्ट टू फेसिस एंड यूरिन। ये जो बिलिरुबिन है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। जब इसका लेवल हमारे बॉडी, न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में ज़्यादा बनता है, ये लीवर जो है इमेच्योर है तो एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो हमारे न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी जो है वो येलो डिस्कलरेशन हो जाता है बिलिरुबिन की ज़्यादा बनने से, या बिलिरुबिन को ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं कर पाने से हमारे न्यूबॉर्न बेबी के येलोविश डिस्कलरेशन हो जाता है। फिर हम जानेंगे नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन न्यूबॉर्न बेबी। प्री टर्म बेबी और टर्म बेबी में अलग होता है। प्री टर्म बेबी में होता है लेस देन 24 आवर्स, बिलिरुबिन का लेवल जो होता है बिलो 8.0 mg/dl, और टर्म बेबी में होता है बिलो 6.0 mg/dl होता है। फिर देन लेस देन 48 आवर्स में बिलो 12.0 mg होता है, और टर्म बेबी में बिलो 10 mg/dl होता है, जैसे कि नॉर्मल लेवल आपको इधर दिया हुआ है। देन हम जानेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंटिस। मेन टाइप होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है मोस्ट कॉमन एंड नॉर्मल होता है। इसका अपीयर आफ्टर 24 आवर्स में हमें देखने को मिलता है। पीक लेवल होता है डे 3 to 5 इन टर्म बेबी एंड डे 5 to 7 इन प्री टर्म बेबी। इसका रिजॉल्व होता है डे 7 to 10 डेज इन टर्म बेबी एंड डे 14 प्री टर्म बेबी।
कॉजेस होता है इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन, इमेच्योर लीवर एंड इंक्रीज इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। बिलिरुबिन का लेवल यूजुअली लेस देन 12 mg per dl इन टर्म एंड लेस देन 15 mg per dl इन प्री टर्म। इसका मैनेजमेंट होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस का मैनेजमेंट होता है ऑब्जर्वेशन, एडिक्वेट फीडिंग और फोटोथेरेपी इफ़ नीडेड। देन हम जानेंगे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है डेंजरस होता है, एबनॉर्मल होता है और इसका अपीयर जो होता है विदिन 24 आवर्स। वेरी हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन परसिस्ट मोर 14 days इन टर्म और बेबी सिक और एंड लेथर्जिक देखने को मिलता है। और इसका काजेज जो होता है हिमोलाइटिक डिजीज़, इन्फेक्शन, इंजाइम्स डिफेक्ट एंड लीवर डिजीज़। और इसका पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का मैनेजमेंट जो है ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। एंड अदर टाइप्स ऑफ जॉइंटिस जैसे कि हिमोलाइटिक जॉइंटिस हो गया जो RH इनकम्पेटिबिलिटी या हेरिडिटी की वजह से होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस होता है इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक, ये इसका काजेस पुअर फीडिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है बच्चों में, रिड्यूस बिलिरुबिन एक्सक्रीशन। इसका मैनेजमेंट होता है इम्प्रूव फीडिंग टेक्निक, इंक्रीज फीडिंग फ्रिक्वेंसी, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस होता है अदर टाइप ऑफ जॉइंटिस। देन हम जानेंगे क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ जॉइंटिस जो क्रेमर्स रूल्स में हम देख सकते हैं। क्रेमर्स रूल, अगर बेबी के फेस पे ही येलो 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 कलर है तो येलो डिस्कलरेशन ऑन फेस, तो इसमें क्या होता है बिलिरुबिन का लेवल 4 to 8 mg per dl होता है। अगर फेस पे है तो ओनली फेस पे है तो 4.8 mg per dl। अगर अपर ट्रंक में है तो सेकेंड जो है अपर ट्रंक में है तो बेबी का बिलिरुबिन लेवल 5 to 12 mg होता है। देन लोअर ट्रंक एंड थाइस पे है तो 8 to 16 mg per dl मानते हैं। देन अपर आर्म एंड लोअर लेग्स अगर यहाँ पे है तो 11 to 18 mg per dl मानता है बिलिरुबिन का लेवल। देन पाम एंड सोल अगर यहाँ पे है तो मोर देन 50 mg per dl मानता है बिलिरुबिन का लेवल। ये हो गया क्रेमर्स रूल्स। हम जिस क्रेमर्स रूल के ज़रिए हम जान सकते हैं बेबी में कितने लेवल बिलिरुबिन है। देन एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको ट्रांसक्यूटिनस बिलिरुबिनोमीटर कहा जाता है। इसमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये एक लाइट इमेटिंग सेंसर होता है। ये बच्चे की स्किन पे रख के हम देख सकते हैं कि बच्चों में बिलिरुबिन कितने हैं। ये हम स्किन के फोरहेड पे और स्टर्नम पे रख के हम पता कर सकते हैं बच्चे में कितने लेवल बिलिरुबिन होते हैं।